गुरु भाई, गुरु बहनों, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चों का मदद करने महादेव पृथ्वी पर स्वयं खुद आते हैं। आज की इस कथा में देखिए महादेव कैसे बच्चों की मदद करने आए तथा बच्चे की रक्षा किए। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ये कथा सुरेश तथा उसकी बहन लक्ष्मी का है। सुरेश के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह अपने चाचा और चाची के साथ में रहता था। चाचा उन दोनों को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी चाची बहुत ही अलग विचार की थी। वह हमेशा दोनों भाई बहन को जली कटी सुनाती, हमेशा परेशान करती। एक दिन लक्ष्मी घर के बाहर खेल रही थी। तभी उसकी चाची आकर बोली, तुम यहाँ पर खेल रही हो तो घर का काम कौन करेगा। लक्ष्मी घर गई तो अपने चाची से कहने लगी, चाची मैंने तो घर का सारा काम कर चुकी हूँ, तो अब क्या है। उसकी चाची बोली, रात का खाना की तैयारी कर, तेरे चाचा आते ही होंगे। तभी उतने में लक्ष्मी का भाई आया तो उसकी चाची बोलने लगी, दिन भर इधर उधर रहता है, कहाँ गया था। सुरेश बोला, चाची मैं मंदिर गया था। उसकी चाची बोली, जो इधर उधर रहता है ये नहीं कि अपने चाचा जी के साथ खेत में जाकर उनका हाथ बटाए, अकेले बेचारे थक जाते हैं। सुरेश बोला, चाची मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। उसकी चाची बोली, खाना नहीं है, रात में आकर खा लेना, अभी तुम खेत पर जाओ। सुरेश बेचारा भूखा चला गया। यह लक्ष्मी देखकर परेशान हो गई और अपनी चाची से बोली, चाची आप भैया से झूठ क्यों बोले, खाना तो बचा हुआ रखा है। तो उसकी चाची बोली, अब तुम हमसे मुंह लगाओगी, इतनी छोटी सी होके इतना बातें बोलोगी। आने दो तुम्हारे चाचा को, तुम लोगों की शिकायतें करती हूँ, या तो आज तुम रहोगी या फिर मैं रहूँगी। तभी कुछ समय में सुरेश और उसके चाचा आए और उसकी चाची ने सारी शिकायतें कर दी। सुरेश को और लक्ष्मी को उसके चाचा ने घर से निकाल दिया। बेचारे दोनों घर के बाहर इधर उधर घूम रहे थे। रास्ते में चलते चलते एक शिव जी का मंदिर दिखा। उसी मंदिर में जाकर दोनों रात में सो गए और सुबह में मंदिर के पुजारी उन दोनों को उठाया और पूछा, तुम दोनों यहाँ पर क्यों सो रहे हो। सुरेश बोला कि मेरे चाचा और चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं कहाँ जाऊँ और मेरा कोई सहारा भी नहीं है। पंडित जी बोले, यह तो तुम्हें मंदिर में रहने कोई नहीं देगा, इसलिए मंदिर के पीछे एक मेरा कुटिया है, अगर चाहो तो तुम लोग वहाँ पर रह सकते हो। सुरेश और उसकी बहन उस कुटिया में रहने लगे और मंदिर में सुरेश झाड़ू पोछा साफ सफाई करता था और लक्ष्मी शिव जी के, महादेव जी के लिए फूल बेलपत्र धतूरा लाकर पूजा किया करती थी। एक दिन सुरेश सो रहा था, तभी सपने में महादेव जी आए और बोले, बेटा मैं हम लोगों के सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तुम सुबह उठते ही उत्तर की दिशा की ओर चले जाना, तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। तभी सुरेश की नींद खुली और वह उठकर इधर उधर देखने लगा तो उसे कोई नहीं दिखा। तो वो समझ गया कि महादेव जी क्या कहना चाहते हैं। वह सुबह उठते ही मंदिर में जाकर पंडित जी से मिले और बोले, जी अब मैं जा रहा हूँ। तो पंडित जी सुरेश को कुछ पैसे और खाना देकर विदा किया। सुरेश और लक्ष्मी चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन दोनों को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। तभी पंडित जी का दिया हुआ खाना
वो दोनों खाने के लिए निकाले ही थे कि एक उनके सामने बैल आकर खड़ा हो गया। सुरेश को लगा कि अब भूखा है, तो उसने अपना खाना बैल को दे दिया। तभी भी बैल वहाँ से गया नहीं। तब लक्ष्मी ने भी अपना खाना उसे दे दिया और बैल वह खाना खा लिया। फिर बैल ने अपना रूप बदला और उसके सामने इंसान के रूप में खड़ा हो गया। तभी सुरेश बोला कि आप कौन हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं महादेव जी की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। तुम कभी भी घबराना मत, तुम दोनों के साथ हमेशा रहूँगा। कभी भी कोई तकलीफ़ होगी तो मैं याद करना, मुझे हमेशा खड़ा रहूँगा। वहाँ से कहकर बैल अंतर्ध्यान हो गया और सुरेश और लक्ष्मी दोनों गांव की तरफ उत्तर की दिशा चलते गए। एक गांव मिला जिसमें एक व्यापारी कपड़ा बेचता था। उसमें जाकर सुरेश बात किया कि मुझे नौकरी पर रख लीजिए, और लक्ष्मी उस व्यापारी के घर पर घर का काम करती थी। कुछ समय हो जाने के बाद सुरेश उनके दुकान से कपड़ा लेकर खुद भी अलग जगह पे बेचता था, और इसी तरह से वह धीरे धीरे करके महादेव की कृपा से उसे भी बढ़ती हुई वह भी अपना दुकान खोला और दुकान से वह एक घर खरीदा और धीरे धीरे करके वह अमीर हो गया। दोनों भाई बहन महादेव की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। महादेव की घर अपने ही घर के सामने मंदिर बनाया और हमेशा दिन रात अब महादेव की पूजा में लीन रहता। हर हर महादेव, घर घर महादेव। यदि ये कथा आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप ही हमारे परिवार का हिस्सा बनिए तथा हम लोग मिलकर शिव भक्ति को आगे बढ़ाएंगे।